हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हम कर रहे हैं चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज। आज इसकी 4th क्लास है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके साथ डील करता है? योर ऑप्शंस आर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, disclosure of accounting policies, none of the above. The correct answer is disclosure of accounting policies. The correct answer is C. 32 क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके साथ डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद, योर ऑप्शंस आर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या अर्निंग पर शेयर। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका 32 का बी। 33 क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद, योर ऑप्शंस आर अर्निंग पर शेयर, सेगमेंट रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, रेवेन्यू रिकग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 होता है आपका डील करता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFRS are a set of accounting standards developed by ICAI, ICMAI, IASB, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या SIC, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। द करेक्ट आंसर इज सी। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? Your options are going concern assumption, consistency assumption, accrual assumption या money measurement assumption. The correct answer is money measurement. ये याद रखिएगा, 3 ये आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है, ठीक है। ठीक, G for going concern, A for accrual और C for consistency, ठीक। तो 3 याद रखना, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स में आता है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट realizable value is an example of, your options are consistency convention, conservation convention, realization concept या matching concept. The correct answer is B. Okay, आगे चलते हैं। 37, accounting is a business entity concept. Options are transaction between the business and its owner are not recorded. Transaction between the business and its owner are recorded in considering them to be a single entity. Option C, transaction between the business and its owner are recorded from the business point of view या none of the above. The correct answer is C. Transactions between the business and its owner are recorded from business point of view. Okay, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the money measurement concept, all transaction and event are recorded. B, all transaction and event which can be estimated in money terms recorded in the book of accounts. Option C, all transaction and events which can be measured in money terms are recorded in the book या none of the above. देखो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होंगे ना इसमें बी लगाएंगे, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। वाई? वो सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, बस वो ये वर्ड पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जिसको मेजर कर सकते हैं वही लेते हैं, एस्टिमेशन से इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, याद रखिएगा, बिल्कुल सेम है सेंटेंस, कोई फर्क नहीं है सिवाय एस्टिमेटेड और मेजर्ड के। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। आगे चलते हैं। 39, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। ये क्या बोलता है भाई कॉस्ट कंसेप्ट? ऑप्शंस आर एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। बी, एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। Option C, assets are recorded at lower of cost or market value या D, none of the above. The correct answer is assets are recorded at value paid for acquiring them. 39 का correct answer A. Last question हमारे सीरीज का 40th, according to the going concern concept, क्या बोलता है भाई going concern concept? ठीक है, पहला, assets are recorded at cost and are depreciated over their useful life. B, assets are valued at their market value at the year end and are recorded in the book of accounts. Option C, assets are valued at their market value, recorded in the books, and depreciation is charged on the market value and none of the above. The assets are recorded at cost and are depreciated over their useful life. ठीक है, तो आई होप ये आपको सब समझ में आया हो। 40 का करेक्ट आंसर ए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।